हेलो गाइस, ये वाईजी लॉ और आज हम पढ़ेंगे थेफ्ट सेक्शन 378 से 382। बेसिकली तो हम 378 ही पढ़ेंगे, बाकी मैं आपको खुद घर पे पढ़ने के लिए बोलूँगा क्योंकि उनमें कुछ समझाने जैसा नहीं है। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। सेक्शन 378 बात करता है थेफ्ट की। ये डिफाइन करता है थेफ्ट को। इसकी डेफिनेशन ये है, हुएवर इंटेंडिंग टू टेक डिसऑनेस्टली एनी मूवेबल प्रॉपर्टी आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ एनी पर्सन विदाउट दैट पर्सन्स कंसेंट एंड मूव्स दैट प्रॉपर्टी इन ऑर्डर टू सच टेकिंग इज सेड टू कमिट थेफ्ट। पहला इंग्रेडिएंट है डिसऑनेस्ट इंटेंशन। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिसऑनेस्ट इंटेंशन। मान लो मेरे पड़ोसी है, उसके घर में बाहर बरामदे में उसके कपड़े सूख रहे हैं और एकदम से बारिश आ जाती है और मैं जाके कपड़े सारे उतार के अपने घर में ले आता हूँ कि अरे भीग जाएंगे, तो मैं उतार लेता हूँ क्योंकि पड़ोसी घर पे नहीं है और उसको बाद में दे दूंगा। तो मेरा यहाँ कोई डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं है, उसको कपड़े बाद में मैं देने वाला था, तो ये थेफ्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं है। दूसरा है मूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी के कॉन्टेक्स्ट में नहीं होता थेफ्ट, सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी के ही कॉन्टेक्स्ट में थेफ्ट होता है। आपका पर्स चोरी हो सकता है, आपकी घड़ी चोरी हो सकती है, आपका चश्मा चोरी हो सकता है, लेकिन आपका प्लॉट चोरी नहीं हो सकता, आपका घर चोरी नहीं हो सकता, क्योंकि वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। फिर तीसरा है विदाउट कंसेंट। विदाउट कंसेंट तो बहुत ही सीधी सी बात है, ये कंसेंट या तो इम्प्लाइड हो सकती है, एक्सप्रेस हो सकती है। मतलब विदाउट कंसेंट करोगे तो ही थेफ्ट होगा ना। अगर सामने वाला सहमति दे रहा है ले जाने का सामान, तो आप वो थेफ्ट थोड़ी ना, चोरी थोड़ी ना। फिर मूव्ड आउट ऑफ पोजेशन ऑफ अदर, मतलब सामने वाले के पोजेशन से आपने वो प्रॉपर्टी हिला दी। मतलब पहला स्टेप भी आपने कर दिया ना। जैसे आप किसी के घर पे गए, आपने देखा कि अरे यार इसका ये घड़ी तो बहुत अच्छी पड़ी है टेबल पे, और आपने वो घड़ी छुपा दी उसके घर में ही कहीं। अब उसके घर के अंदर ही है, लेकिन आपने ली नहीं है, लेकिन आपने उसको मूव कर दिया उसके आउट ऑफ हिज पोजेशन। ठीक है, उसको तो नहीं पता ना कहीं आपने छुपा दी कहीं कि बाद में आके ले लूंगा। तो आपने वहां छुपाना जब किया ना, तो छुपाने में ही आपने थेफ्ट कर दिया। अब इसके दो केस लो। विट्ठल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में कोई रॉन्गफुल गेन नहीं हुआ था। कैसे नहीं हुआ था? अब ये विट्ठल है, ये क्या पुलिस स्टेशन में गया था और पुलिस स्टेशन में सारे पुलिस वाले सो रहे थे, तो इसने बहुत उनको जगाने की कोशिश करी, कंप्लेंट रजिस्टर करने की ट्राई करी, लेकिन उन्होंने इसको गाली बक के भगा दिया कि भग जाए से हम सो रहे हैं। तो इसने उनको मजा चखाने के लिए उनकी वहां से हैंडकफ्स उठा ली, और वो हैंडकफ्स उठा के इसने सोचा कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास लेके जाता हूँ, मतलब दिखाने के लिए कि यार देखो ये सो रहे हैं और मैंने हैंडकफ उठा ली और उनको पता भी नहीं पड़ा। वो सुपरिटेंडेंट के पास जब जा रहा था तो उसको पकड़ लिया रास्ते में और बोला कि तूने ये हैंडकफ चुराई है। तो इसको हाईकोर्ट ने विट्ठल को बरी कर दिया, बोला कि इसका कोई रॉन्गफुल गेन का इंटेंशन नहीं था, तो डिसऑनेस्ट इंटेंशन वाला क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा, तो थेफ्ट के लिए ये लायबल नहीं है। सेकंड केस है राम इकबाल राय वर्सेस जलधारी पांडे। इसमें मिस्टेक ऑफ फैक्ट था। मिस्टेक ऑफ फैक्ट आपको पता है ना, मतलब मैं अंदर से बिलीव करता हूं कि कुछ बात सच है लेकिन वो बात सच नहीं है, तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट। अब जैसे इसमें क्या, एक प्लॉट था, वो प्लॉट था ए का। इस प्लॉट में कैटल आ गई, अंदर घुस गई बहुत सारी, तो ट्रेसपास कर लिया कैटल ने, तो इसने इस पूरे कैटल को सीज कर लिया। तो जो कैटल का ओनर है बी, इसने बोला कि भाई तेरे को एक बात पता है, ये जो प्लॉट है ना जिसको तू अपना समझ रहा है वो तेरा नहीं है, और इनफैक्ट ए का वो प्लॉट नहीं था। तो इसने बोला कि ये जो इसने सीज करा है ये थेफ्ट है, क्योंकि इसका खुद का प्लॉट है ही नहीं, तो ट्रेसपास इसके प्लॉट में नहीं किया, तो इसने सीज कैसे कर लिया मेरी कैटल को। तो कोर्ट ने ए को लायबल नहीं करा थेफ्ट के लिए, क्योंकि वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट में सोच रहा था कि ये प्लॉट उसका है, तो डिसऑनेस्ट इंटेंशन ए का नहीं था, तो इसलिए ए लायबल नहीं है क्योंकि इंग्रेडिएंट्स फुलफिल नहीं हो रहे। तो ये है थेफ्ट की डेफिनेशन। अब इसमें कुछ इंट्रिकेसीज है, वो हम आगे देखते हैं। सबसे पहले तो मूवेबल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। सेक्शन 22 जनरल डेफिनेशंस हैं, जो जनरल एक्सप्लेनेशंस हैं, उसमें डिफाइंड है मूवेबल प्रॉपर्टी। कॉर्पोरल प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट लैंड एंड थिंग्स अटैच्ड टू द अर्थ और परमानेंटली फास्टेंड टू एनीथिंग विच इज अटैच्ड टू द अर्थ। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि प्रॉपर्टी जो अटैच्ड है अर्थ से, जो मूवेबल नहीं है, वो मूवेबल बन सकती है। कब? जब उसको अर्थ से उसका अटैचमेंट हटा दोगे। इसका एग्जांपल क्या है? पेड़ है। पेड़ इमूवेबल प्रॉपर्टी है, लेकिन जब कोई आदमी आके इसको काट देगा ना, तो ये मूवेबल प्रॉपर्टी हो जाएगी। जैसे ही किसी ने पेड़ चुराने के इंटेंशन से पेड़ को काटा, वैसे ही वो थेफ्ट हो गया। अब भले वो पेड़ लेके गया नहीं लेके गया वो मैटर नहीं है, लेकिन काटते ही, जैसे ही सेवर कर दिया ना, जैसे ही ये सेवर्ड फ्रॉम अर्थ वाली चीज हो गई, वैसे ही वो थेफ्ट हो गया। फोर्थ इंग्रेडिएंट में अपन ने क्या देखा था? मूविंग आउट ऑफ पोजेशन। अब जो मूविंग की बात है ना, वो मूविंग वुड ऑल्सो मीन रिमूविंग एन ऑब्स्टिकल विच प्रिवेंटेड इट फ्रॉम मूविंग। अब मान लो एक फेंस है और उस फेंस के अंदर एक कुत्ता है, बहुत ही अजीब कुत्ता है, लेकिन ठीक है कुत्ता है, और मैं ये फेंस का दरवाजा खोल देता हूं कि ये कुत्ता भाग जाए और बाद में इसको चुरा लूंगा। मैंने कुत्ते को बिल्कुल हाथ नहीं लगाया, ना उसको कुछ इशारा किया, ना कुछ किया, उसको मूव नहीं किया, लेकिन मैंने फेंस को मूव कर दिया कुत्ता भाग जाए। तो मैंने एक ऑब्स्टिकल हटा दिया
जो इसको प्रिवेंट कर रहा था मूव करने से, तो ये मूव कर रहा है, तो ये भी मेरा मूविंग ही होगा, ये एक्ट होगा मेरा मूविंग आउट ऑफ द डॉग, आउट ऑफ द पोजीशन ऑफ इट्स ओनर, या फिर जो भी जिसके भी पोजीशन में है वो। फिर आती है मूविंग एन एनिमल थ्रू विच अदर थिंग्स आर मूव्ड आर ऑल्सो कवर्ड। अब जैसे बैलगाड़ी है, मैं इस बैल को मूव करता हूँ तो साथ में इसके सारा ये अनाज भी मूव होगा ना, तो वही वाली बात हो गई, कुत्ते वाली बात। कंसेंट इन दिस सेक्शन कवर्स एक्सप्रेस एज वेल एज इम्प्लाइड कंसेंट। अब एक्सप्रेस तो अपने को पता है कि हाँ भाई कंसेंट दे दी मुंह पे कि कर ले। अब इम्प्लाइड कंसेंट, मान लो मैं घर पे हूँ, मेरी डिलीवरी आई है अमेजोन की और मेरे भाई के पर्स में कैश पड़ा है, मेरे पास कैश नहीं है। अब मैं जाके उसमें से कैश निकाल के डिलीवरी के पैसे देता हूँ, तो इम्प्लाइड कंसेंट है कि मेरा भाई नहीं मानेगा कि मैंने चोरी करी है। मान भी सकता है, आपके फैमिली रिलेशन और फैक्ट्स पे डिपेंड करता है, लेकिन नॉर्मली मैं बता रहा हूँ मेरे घर की सिचुएशन ऐसी है, तो वो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करेगा कि इम्प्लाइड कंसेंट है कि नहीं। मेरा भाई है, मैं निकाल सकता हूँ, मैं उसको बाद में दे दूंगा कुछ भी, लेकिन ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है। तो जो इम्प्लाइड कंसेंट वाली बात है ना, ये हमेशा फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस से डिपेंड होगी। यू कैन ऑल्सो कमिट थेफ्ट ऑन योर ओन प्रॉपर्टी। खुद की प्रॉपर्टी कैसे चोरी करोगे? खुद की प्रॉपर्टी ऐसे चोरी करोगे, मान लो मेरे पास है एक सोने की चेन, मैंने उसको गिरवी रखा एक दुकान के पास। अब मैंने उसको गिरवी रखा, लेकिन वो अभी भी मेरी प्रॉपर्टी है, मुझे उससे लोन मिला गिरवी रखने से, मैंने लोन भी ले लिया और जाके चेन भी चुरा ली, जो मेरी ही चेन थी, तो मेरी खुद की ही प्रॉपर्टी थी, लेकिन वो भी थेफ्ट होगा। खुद की प्रॉपर्टी का भी थेफ्ट हो सकता है। इलेक्ट्रिसिटी चोरी, गैस चोरी, पानी चोरी, बहुत ही कॉमन, ये तीनों चीजें भी थेफ्ट के अंडर में ही कवर होगी सेक्शन 378 में। तो गाइज ये हो गया हमारा थेफ्ट कंप्लीट, लेकिन इसके अलावा भी सेक्शन है 379 से 382 तक थेफ्ट के ही सेक्शन है। 383 से एक्सटॉर्शन चालू होता है, वो तो अपन वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन ये सेक्शंस आप खुद से रीड मार लेना, इसमें ऐसा कुछ खास है नहीं बताने लायक। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और अगर आपको वो सनी देओल टाइप के सीन्स अच्छे लगे तो बताना, मैं ट्राई करूंगा, कमेंट में बताना। देखो वो सही है, अच्छा लगा तो मैं आगे डालूं, वरना मैं सिर्फ पढ़ाऊं, क्योंकि देखो बोरिंग हो जाता है यार पढ़ते पढ़ते, तो बीच में मेरा भी एंटरटेनमेंट हो जाता है, आपका भी हो जाता है। अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करो, और अच्छा लगा तो सब्सक्राइब भी जरूर मारो। यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन आ जाएगा, यहाँ पे इंडियन पिनल कोड की प्लेलिस्ट आ जाएगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टाटा।